डीओ पन्ना से बात हुई थी, तो उनकी गाड़ी थोड़ा सा जंगल में खराब। आ गए, आइए ना। सॉरी टू से। आप लोग के बीच में? नहीं, वो 1 घंटे पहले बात की थी, उन्होंने बोला 70 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। मैंने प्रार्थना की सर। आइए बताइए मैम आप। जी। डिस्प्यूट रिगार्डिंग माय लॉर्ड 300 डेज लीव इनकैशमेंट प्रॉब्लम। यस यस आई नो। कैसे कैलकुलेट की गई है बताइएगा? कौन है प्राचार्य, कौन है और डीओ कौन है? आप प्राचार्य, कैसे कैलकुलेट किया आपने लीव? लाए वो सर्विस बुक लाई है? हाँ बताइएगा थोड़ा, कैसे गणना की जाती है लीव एनकैशमेंट की? पांडे जी के रिटायरमेंट हुए थे 2021 में, जी बाद में मैंने चार्ज किया, जी जी। ये उन्हीं के द्वारा। उन्हीं के द्वारा किया गया। चलिए, ये अप्रूवल के लिए किसके पास जाता है? जो प्रिंसिपल साहब जो गणना करते हैं छुट्टी की, उसका अप्रूवल किसके किसके द्वारा किया जाता है? प्राचार्य फाइनल अथॉरिटी होते हैं कि उनके ऊपर कहीं जाती है फाइल? डीओ के पास जाती है ना? हाँ बताइएगा, कैसे गणना की गई है छुट्टियों की? वो क्या उनका देहांत हो गया है, जिन्होंने जो है यही तो। एक साल जी जी। तो आपने आपने देखा ये पिटीशन फाइल होने के बाद में? आपने देखा? जी। क्या सही है ये गणना? ये गणना सही है ये? चेक करी नहीं करी आपने? करना तो सही है। चेक कर लिया आपने ना? है? नहीं आप नहीं, वो किस? फिर कैंसिल किया है डीओ, अर्लियर डीओ मैंने कि हाँ, 159 है डेज हैज रॉन्गली तो बिन कितना कितना दिन आएगा? ओनली 9 डेज इज देयर। हाँ कैसे आएगा, यही तो समझना चाहते हैं। उस गणना पत्रक कहाँ है, थोड़ा दीजिएगा ना। आपने कैंसिल तो कर दी। हमने कंटिन्यू सर उन्होंने किया अच्छा उन्होंने की थी, वो तो चलेगा, भगवान को प्यारे हो गए। जी। अब आपने आपने इसको क्रॉस चेक किया? असल में जब सही बोलिएगा। देखिए, असत्य बोलेंगे तो यू विल फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस। चेक नहीं कर पाया। क्रॉस चेक नहीं कर पाए? क्रॉस चेक करिए, पास ओवर में रख रहा हूँ। आपको मालूम है ना कैसे क्रॉस चेक किया जाता है? कि किसी बाबू की जरूरत पड़ेगी आपको। बाबू लाए ना, क्रॉस चेक करके 2:15 आइए, पास ओवर में रख रहे हैं। और सही बात जो हो वो बताइएगा। ये काम तो बाबू करता है ना भाई, अधिकारी तो सिर्फ चिड़िया बैठाता है। अकाउंटेंट इज देयर नाउ। हाँ नहीं, वो कहाँ समझते हैं ये सब चीजें की। हो गया ईएल का कैलकुलेशन? हाँ सर। कितना आया? नहीं वो सही है, 9 दिन का ही बनता है। अच्छा कैसे? ये दो सर्कुलर में हाँ बताइएगा। ये पहले ये दोनों सर्कुलर दिखा दीजिए। माननीय महोदय जी, साहू लाल के 2 सर्विस बुक संधारित किए गए हैं। इसके उनके पहले सर्विस बुक के क्या सर्कुलर है ये, पढ़िएगा जरा। अब ये पहले पेज नंबर 21 देख लें, पहली वाली सर्विस बुक का साथ। ये जो सर्विस बुक आपने दी है इसका जी पतली इसका पेज 21। जी। जी क्या लिखा है इसमें? इसमें ईएल साहब इनको 9 दिन का मान्य किया गया है, क्योंकि ये रेगुलर प्रशिक्षण लिया इन्होंने। हैं? 9 दिन का ईएल इनका मान्य किया गया है। नहीं नहीं, प्रिंसिपल क्या है, कितने दिन की छुट्टी के रिटेंशन पे कितना दिन का ईएल मिलता है? मूलभूत सिद्धांत क्या है? 30 दिन पे 10 दिन का मिलता है। 30 दिन पे 10 दिन का मिलता है। तो इनका रिटेंशन कितने दिन का हुआ था समर जी, वेकेशन में? ये शुरू का था 27 दिन का, तो 9 दिन का मिला है। अच्छा कहाँ लिखा है 27 दिन का रिटेंशन था? इनका 25/5/81 से 20/6/81 तक था। कहाँ लिखा है पेज 21 पे? पेज 21 के सबसे ऊपर ही पेज 21 के सबसे ऊपर पेज 21 21 ना? 21 21 में तो 2004 का कुछ लिखा हुआ है। उसमें 25/5/81 से 20। अच्छा ये दूसरी वाली सर्विस बुक देखना है? जी 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 बस पतली फर्स्ट सर्विस, इसका पेज 21। 21 जी। इसमें क्या लिखा है पढ़िएगा। तो उसमें 25/5/81 से 20/6/81 तक माननीय महोदय जी हो जाता है 27 कहाँ लिखा है भाई? संबंधी शिक्षक द्वारा हिंदी प्रशिक्षण वर्ष 81 दिनांक 25/5/81 से 20/6/81 तक कुल 27 दिन ड्यूटी पर रहने के फलस्वरूप 9 दिवस का ईएल मिल गया। ठीक है फिर? जी। फिर उसी पेज में नीचे साहब 20 दिन का उनको और ईएल दर्ज किया गया है। Commuted leave sanction from 1993 to इतना for 21 days in lieu of 40 days
हाफ पे लीव, ठीक है। जी तो ये 21 दिन ये होगा, 9 दिन वो होगा, 30 दिन हो गया। जी। और उसके बाद फिर 22 नंबर पेज पे उसके बाद फिर 10 दिन का ईएल है। टोटल ईएल यहाँ 29 दिन दिखा रहे हैं जी पेज 21 पे। जी। फिर पेज 22 पर क्या दिखा रहे हैं? अ, अर्न लीव सैंक्शन फॉर कैलेंडर ईयर 2000। जी नहीं तो इकट्ठा 2000 कैसे आ गया ये? 1981 के बाद में 93 से 93 आ गया, उसके बाद में 90 बाकी सेवा के ईएल का क्या है, क्या लिखा गया है? तो आपकी सेवा अरे भाई वकील जो सर्विस बुक दर्ज है वही देखा। अच्छा, फिर 10 दिन की इनको ईएल और दे दी आपने 2000 में, 39 डेज हो गया। फिर 2001 में 10 दिन की दिवस का और दिया गया 2001 में उसी पेज 22 नंबर पेज पे। हाँ बैलेंस 49 डेज हो गया। चलिए फिर जो अब जो है फिर 24 नंबर पेज पे पहले 23 पर देखें। छिहत्तर दिन की टोटल दिखा रहे हैं ईएल आपकी इनकी, जी ठीक है। फिर कम्यूटेड लीव सैंक्शन फ्रॉम इतना इतना इन प्लेस ऑफ 20 डेज इतना इतना, एचपीएल ड्यू, हाफ पे लीव ड्यू। फिर 90 दिन हो गया ये जी पेज 24 पर। जी। पेज नंबर 24 90 दिन। जी फिर पेज नंबर 24 की डेट देखे साहब वो और उसमें पेज नंबर 9/2/2014 लिख दिया, लेकिन ये 11 तक की गणना है। 9/12 लिखा है डेट साहब लास्ट। 9/12/2014 लिख दिया। ये जो ऑर्डर मैंने दिखाया सेक्रेटरी मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा हाँ हाँ प्रेशराइज करके ये एंट्री कराई गई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेशराइज कर लिया जी, गया। जी। ये प्रेशर है ये। जी जी। तो लेटर भी है। अब ये लेटर मेरे पास है इन्होंने। नहीं नहीं एक सेकंड, ये तो 11/11/2014 को लिखा गया पत्र। उसके पहले ये जो यहाँ तक जितनी हो गई थी लीव, उसकी क्या होगा? नहीं उसके लिए आगे पहले बता तो दो साहब। हाँ जी आप पूरा बता दें। जी साहब, वो जो 40 दिन था वो 40 दिन था उनको भुगतान नहीं होना था। हाँ, वो केवल छुट्टी ले सकते थे। ऐसा कहाँ प्रावधान है, पढ़िएगा। तो वो ये तो फिर- वर्क चार्ज एम्प्लॉयज के लिए है। जी 16 जून 2008 के सर्कुलर है एक सर्कुलर जो मैंने दिया साहब 16 जून 2008। जी। पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है, उसमें बिंदु क्रमांक 4 और बिंदु क्रमांक 6। पढ़िएगा बिंदु क्रमांक 4 पढ़िएगा। सुविधा शैक्षणिक संवर्गों को उपलब्ध नहीं। ये जो आदेश रिट्रोस्पेक्टिवली कैसे हो सकता है ये? अभी तो है साहब। नहीं नहीं ये है तो इसको हम क्वेश्चन कर देंगे, इसको आप चैलेंज कर लीजिए इसको। हाँ साहब ये लिखिएगा। विश्रामावकाश मेरी प्रार्थना थी साहब, हाँ ऐसे कर्मचारी जो विश्रामावकाश में रहते हैं, हाँ जो अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया है साहब हाँ। उसमें भी, हाँ और क्योंकि साहब ये जो सैंक्शन करने का पावर था हाँ। वो मैंने लगाया है R4 में रिप्लाई के रिप्लाई के R4 देख लेते हैं। 15 दिवस ये हमारा काम नहीं है, ये आपके बाद के सर्कुलर्स विल नॉट गवर्न हिज प्रीवियस सर्विस। पर वो दैट you are required to show that how can this order be passed giving retrospective of application, and आपने कहाँ लिखा है जवाब में कि ये प्रेशराइज करा के करा लिया गया? हम मैटर रिफर कर देते हैं वापस इसी को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को, कि आपके ऊपर आरोप लगाया, हम नोट कर लेते हैं। यू फाइल एफिडेविट कि इन्होंने जवाब डाल के करवाया है, हम इनको मैटर रिफर कर देते हैं टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। इसी आदेश पे इन्होंने फिर पत्र लिखा था पिटिशनर ने। लिखा था वो ठीक है, दबाव डालने की बात कहाँ से आई? आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड योर कंटेंशन। देयर इज नो अथॉरिटी फॉर माय लॉर्ड इन लार्ज इन सर्विस बुक ईएल माय लॉर्ड। क्या लिखा है इसमें? विषयांतर के प्रकरण में दिनांक 28/10/14 को हुई चर्चा अनुसार अभिलेखों के परीक्षण पर पाया गया कि पुसौलाल चौधरी द्वारा अवकाश अवधि में शासन निर्देशानुसार कार्य किया गया है, अतः नियमानुसार इन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता आती है। इस संबंध में आपके द्वारा भी सहमति दी गई है। फिर अतः अनुशंसा की जाती है कि पुसौलाल चौधरी प्रभारी प्रधान अध्यापक स्वयं सेवक का उक्त अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाए। हाँ ठीक है, तो इसके बाद ही वो एंट्री हुई साहब। नहीं ठीक है, उसके पहले की आपने सब वाइप आउट कर दी। नहीं उसके पर पहले की भी जो 40 दिन की थी, 49 डेज की थी ईएल, वो कैसे वाइप आउट हो जाएगी? वो 2008 के सर्कुलर से। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं, 2008 के सर्कुलर को आप चैलेंज कर लीजिए। सर इनका पेज 18 भी देखें रिप्लाई का। हाँ रिप्लाई का पेज 18। फॉर अ मोमेंट मिलोट। हाँ हाँ बिल्कुल देखेंगे भाई। पूर्व सेवा पेज 18। हाँ पूर्व सेवा पुस्तिका पेज क्रमांक 24 से भाग 1 स्वयं ईएल बैलेंस 99 डेज। ये किस तारीख की एंट्री? ये भी इसकी साहब ये 17 की है, नीचे डेट डली हुई है 4/6/2017। इस पे ये कह रहे हैं कि श्री
सो एंड सो प्राथमिकी वर्ष 2007 से 2011 तक दर्ज ईएल की प्रविष्टि कुल 90 दिवस, अनुमोदन की देखिएगा। प्रशंसा प्रत्याशा में। Shri Rakesh Singh for the petitioner. Back to Shri Mishra. Full stop. In the meanwhile, if petitioner so desire, he may challenge the validity of annexure R5. ऐसा मत करिए, इसमें लिखिएगा. In the meanwhile, petitioner prays for time to challenge the validity of annexure R5. He may do so by filing an appropriate application. आप लोग क्या मजाक कर रहे हैं बिल्कुल से? वो सर्कुलर है फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर्कुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट का भगवान का दिया हुआ फरमान हो गया, उसका जस्टिफिकेशन क्या? प्रिंसिपल सेक्रेटरी विल आल्सो जस्टिफाई दैट अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस। प्रिंसिपल लेट एफिडेविट ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बी आल्सो फाइल्ड एज टू अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ दे कैन विथड्रॉ अ सर्कुलर फ्रॉम अ रिट्रोस्पेक्टिव डेट। एंड क्रिएट अ क्लास। नहीं, बस रहने दीजिए रिट्रोस्पेक्टिव डेट। चलिए नेक्स्ट केस। सम डेट में हाँ, डेट लिख लीजिए, ऑन 5 अप्रैल 2024। नहीं, इनको वापस क्यों कर रहे हैं? सर्विस बुक अपने पास रिकॉर्ड में संभाल के रखिए, सील करके रखिए, या इनको बुलाना है 5 तारीख को? बुलाना पड़ेगा ना। हाँ, तो बुला लीजिए, फिर वापस दे दीजिए, वापस लेकर आएंगे यही सर्विस। जमा रहेगी हमारे पास। हाँ, हमें नहीं मालूम आपके पास कितनी सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी। वापस कर दीजिए इसको। लेट ओरिजिनल सर्विस बुक्स बी रिटर्न टू श्री मिश्रा फॉर सेफ कस्टडी एंड ही विल प्रोड्यूस इट ऑन द नेक्स्ट डेट, दैट इज 5 अप्रैल 2024।